हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और यहाँ पे जब भी मैं घर पे आती हूँ तो मैं मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ। और मेरी मम्मी तो नहीं बनाती, फिर मैं जब जाती हूँ ना तो वो तभी रखती है मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि वो यूज़ नहीं करती हैं। उनको मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है धुएं से, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करती हैं। बट मैं जाके इसी पे खाना बनाती हूँ। और आज मैंने बनाई थी कढ़ी, क्योंकि पूरा सावन हम लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, तो 1 महीने बाद कढ़ी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि गांव में तो हैं ही हम, और यहाँ पे ही चूल्हे पे बनाते हैं, क्योंकि गैस पे तो डेली का डेली हम यहाँ पे बनाते ही हैं खाना। गांव का अलग ही मज़ा होता है, अलग टेस्टी खाना लगता है चूल्हे पे। और आप लोगों ने मतलब जो लोग बनाते हैं उनको पता ही होगा, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं जो लोग। और यहाँ पे मतलब मेरे को वो मिर्ची वगैरह डाली थी ना मैंने, लाल मिर्ची, तो वो धसक सी चढ़ जाती है। और मम्मी मेरी कपड़े धुल रही थी मशीन में। मम्मी ने बोला था कि तू इतने मतलब कढ़ी वगैरह बना ले, इतने मैं कपड़ों का काम कर लेती हूँ और दोनों काम हो जाएंगे आराम से। लाइट आ गई थी तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और मैंने मावा भी निकाला था इससे एक दिन पहले, जो कढ़ी बनाई थी ना, हाँ, उससे एक दिन बाद मावा निकाला था मैंने, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो सोचा कि मावा वगैरह निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे ख़रीदना पड़ता। और वहाँ पे मैं निकाल के लेके आ गई हूँ घर से ही। और मैं व्रत रहती हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन व्रत करता है जन्माष्टमी का। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं व्रत। और मिठाई वगैरह मैं बनाऊँगी कल आने के बाद। कल ही आई हूँ मैं 12 तारीख में सुबह मॉर्निंग में। और कल आने के बाद मेरी बेटी ज़िद करने लग गई थी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो ज़िद करते ही हैं। जब माँ बाप वगैरह देखते हैं ना तो वो सोचती है कि मिठाई बनाएंगी मम्मी। तो उसने ज़िद की, तो फिर मैंने रात को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मैंने एक जो लौकी था ना उसको कद्दूकस किया और फटाफट एक लौकी की मिठाई बना दी। तो वो खुश हो गई, बच्चे हैं खुश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बना के नहीं लेके आई थी घर से। मेरे पापा बोल रहे थे कि यहीं से बना के लेके चली जा और मतलब इजी हो जाएगा। मन का नहीं, क्योंकि व्रत में भी टाइम था। आज मतलब कल 12 तारीख में आई थी तो 4-5 दिन बीच में हैं। तो मैंने सोचा कि फिर वहीं पे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो मतलब खाते रहते हैं। और फिर मेरे को पूजा के लिए भी निकालना है। वैसे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनती है मिठाइयाँ वगैरह, जो भी घर में चीज़ बनती है। बट वो पूजने के लिए निकलेगी ना, तो मैंने सोचा कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही बनाऊंगी। या तो मैं मतलब 15 तारीख के आसपास बनाऊंगी, या फिर कल बनाऊंगी, देखती हूँ 14 तारीख में। तो क्योंकि फिर व्रत में मतलब बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन बस ये करता है कि आराम से रहो, क्योंकि मैं इस व्रत में कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। सिर्फ 4 बजे पानी पीती हूँ, और ये व्रत 12 बजे खुलता है रात को। तो इसलिए थोड़ा टफ सा हो जाता है। मन करता है कि आप कुछ ना करो, मतलब बस काम वाम, सुबह सुबह एनर्जी रहती है, उसके बाद एनर्जी आपकी डाउन होती रहती है, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलता ना, इसलिए। और ये ऐसा ही व्रत मतलब मैं सिर्फ 2 ही व्रत करती हूँ, 3 व्रत करती हूँ मैं साल में। एक करवा चौथ होई अष्टमी का, जो बच्चों के लिए होती है होई, और क्या बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी का। इसके अलावा मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ, बस मैं यही व्रत करती हूँ, मैन व्रत। और ये जन्माष्टमी का व्रत भी मैं पहले नहीं करती थी, मैंने शादी के बाद ही इसको पकड़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते थे तो मेरे को लगता था अकेले रहते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, इसलिए रहने लग गई थी मैं। क्योंकि जागना तो फिर भी होता है, 12 बजे तक उन्हें खाना पीना बना के देती थी मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी रख लेती हूँ, तो थोड़ा मतलब अच्छा सा लगता है कि सपोर्ट मिल जाता है बंदे को कि हाँ मेरे साथ कोई व्रत है। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी, मेरी मम्मी कैमरे में नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, तो इसलिए मैं मम्मी को दिखा रही थी। और अभी शायद मम्मी से कुछ करा रही है, जूड़ा वगैरह बनवा रही है अपना। और बच्चों ने बहुत मस्ती की है, ये नहाने के लिए जा रही थी तो जूड़ा बनवा रही थी मम्मी से। और मेरे बेटे ने भी बहुत मस्ती की है गाँव में। और इसका तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, दोनों बच्चों का मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं करता है मेरे घर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे इन्हें बाहर खेलने को मिलता है।
बाहर आराम से खेलते हैं। और वैसे सच बताऊँ ना कि मेरे को भी ना एक सुकून मिलता है वहाँ पे, ना तो ये रोता है, ना वो मतलब रोती है, ना ये उसके मारता है, ना वो इसके मारती है। तो मतलब फ्री रहती हूँ मैं इन सब चीज़ों से, बस बाहर खेलते रहते हैं 24 घंटे वहाँ पे। बस रात में मतलब सोने वोने के लिए आता था ये भी मेरे पास, नहीं तो खेलता ही रहता था, पता ही नहीं चलता था किधर को गया किधर को नहीं। और इतने सारे बंदर वहाँ पे, बंदर ना मतलब इस बार गई मैं तो बंदर इतने सारे थे, बंदर काटने को दौड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा था इस बार, वरना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, खेलता रहता था ये वहाँ पे। और अदी तो मेरे को बोल रही है मेरी बेटी की मेरा एडमिशन यहीं पे करा दो, मैं यहीं पे रहूँगी नानी के पास। और यहाँ पे मैं बना रही थी चावल, क्योंकि कढ़ी बनाती हूँ तो मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ। आज मन था पनीर बनाने का, मतलब मम्मी ने बोला था पनीर बनेगा, तो मैंने बोला कि नहीं मैं कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे को कल जाना था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कढ़ी बनाऊंगी। और पनीर वगैरह मैंने कहा फिर देख लेना, तो फिर मैंने पनीर को उसमें बना दिया था बीन्स में। और यहाँ पे मम्मी कपड़े धुल रही थी तो मैंने आराम से मतलब मम्मी की वीडियो बना ली थी। यहाँ पे आ गई थी मैं मेरी मासी की लड़की के ससुराल में, मतलब मेरे ही गांव में, मेरे एक दो घर छोड़ के मेरी मासी की जो लड़की है उनकी शादी हुई थी मेरी बहन की। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही शीशे में देख रही थी खुद को, और इसने मेरे को मिठाई खिलाई थी, घर से आई थी ये भी राखी वाखी बांध के ना, तो मैं यहाँ पे डुग्गू को दे रही थी मिठाई, और ये किसी और रीज़न से भी मिठाई मेरे को दे रही थी। क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊँगी बाद में, क्योंकि एक बार कंफर्म हो जाए ना। और यहाँ पे देखो मौसम ऐसा हो रहा था, और जिस दिन राखी बांधने गए तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी। बारिश इतने में रही हूँ 2-3 दिन तक पड़ी है कंटिन्यूस, और मतलब अच्छा मौसम रहा है, ज़्यादा गर्मी वाला नहीं रहा। और एक दिन तो मतलब लाइट चली गई थी और इन्वर्टर डाउन हो गया 1:30 बजे, क्योंकि दो दो पंखे चला के हम लेट रहे थे, हमने सोचा आ जाएगी लाइट, लेकिन नहीं आई लाइट और इन्वर्टर डाउन हो गया। उस दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी। और यहाँ पे ये किचन में थी तो मैं इससे कुछ बात कर रही थी यूट्यूब वगैरह के बारे में, मतलब वो मेरे को बोल रही थी वीडियो बना रही है ऐसे कुछ करके, तो मैं पता नहीं कुछ बोल रही थी इसको। और आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और बताना कि कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आपको कंटिन्यू व्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे, अब मैं मिस नहीं करूँगी अपने ब्लॉग। और फेसबुक पे जाके भी मैं मतलब सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे। फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। और यहाँ पे मैं अपने घर की छत पे आ गई थी, वहाँ से मैं वापस आ गई थी और आपको अपना गांव दिखा